अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। ख्वाह कुछ भी हो जाए, हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। राहुल गांधी की बिहार के अरारिया में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन अब गोदी आयोग बन गया है। तेजस्वी यादव का रिमार्क, कहा जमीनी सतह पर अब इलेक्शन कमीशन की साख खत्म हो गई। अपोजिशन अरकान को मुल्क के कामों में रुकावट पैदा करने का हक नहीं है। पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर किरण रिजिजू का बयान। बीजेपी के खिलाफ मुल्क भर में लहर चल रही है। आरजेडी लीडर मनोज झा का इजहार ख्याल। गजा में इजरायली कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद। इजरायल के खिलाफ बरतानिया समेत कई मुल्कों में एहतजाज जारी। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ इजरायल में भी जंगबंदी के मुजाहरे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा बहुत कामयाब है और लोग मुनज़्ज़म तौर पर इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। उनका कहना था कि वोट चोरी के बारे में हमने जो कुछ कहा, बिहार के करोड़ों लोग इसे अब सच ही मानते हैं। उनका कहना था कि खा कुछ भी हो जाए, हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वो चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, बल्कि अब ये गोदी आयोग बन गया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सेल की तरह काम कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी और हम सब जमहूरियत को, आइन को, हक वोट को बचाने के लिए पुरज़्म है। उनका कहना था कि ज़मीनी सतह पर अब इलेक्शन कमीशन की साख ख़त्म हो गई है। हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का, पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है
कि जमीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि आज एक तारीखी दिन है, आज हम इसी ऐवान में मौजूद हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिद आज़ादी विट्ठल भाई पटेल को खिराज पेश किया। मित्रों, आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। एक और तो आज ही देश के विधायी इतिहास की शुरुआत जिस दिन हुई, इस दिन आज जहां हुई वही सदन में उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने की से भारतीय द्वारा हमारे विधायी इतिहास की शुरुआत हुई। और आज देश भर की विधायिका को संचालित करने वाले सभी स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर और विधान परिषद के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आज यहां पर उपस्थित हैं। तो एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य की रचना करने वाली पूरी विधायी व्यवस्था आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज वीर विट्ठल भाई झवेरभाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में आज हम यहां। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर रद्दअमल दिया है। उनका कहना था कि बिहार इनकलाब की सरजमीन है। राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत बिहार एक नए इनकलाब का मुशाहदा कर रहा है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। मतदाताओं के वोट काट दो, उनसे उनके वोटिंग अधिकार छीन लो, उनको तमाम सरकारी स्कीमों से महरूम कर दो, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहोगे कि अमेरिका और चीन, नमस्ते ट्रंप आप करते हो, झूला आप झुलाते हो, बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने आप जाते हो, जिन्ना की मजार पे फूल आप चढ़ाते हो और उसके बाद कहानी नई लेकर के आते हो। दरअसल बिहार की जो क्रांति की भूमि है, इस भूमि पे एक नई क्रांति करवट ले रही है। राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी उनके साथ है, पूरा महागठबंधन साथ है, और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ गया है, भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है। उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें, इसलिए वो इस तरह की नई नई कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के बीच में भेज रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका महत्व नहीं है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि आरा में 2015 में जो 1 लाख करोड़ आपने अनाउंस किया था, वो पैसा कहां है। यो बिहार के पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू का कहना था कि अगर पार्लियामेंट और असम्बली इजलास में काम नहीं होगा तो इससे जमहूरियत पर सवाल उठेंगे। पार्लियामेंट और असम्बली में काम होना बहुत अहम होता है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐवान में मुल्क के मुख्तलिफ हलकों से नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं और वहाँ मुख्तलाफात होना लाजमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इजलास की कार्रवाई में रुकावट डाली जाए।
उनका कहना था कि अपोजिशन अरकान को हक नहीं है कि वो मुल्क के कामों में रुकावट पैदा करे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूं अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ तो कहां होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो होगा ही, अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम को बाधित करेगा। मैंने कल भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने पूछा कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या आप ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के उस रिमार्क से बेखबर हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी एक सियासी पार्टी में तब्दील हो रही है? उनका कहना था कि बीजेपी के खिलाफ मुल्क भर में लहर चल रही है। नहीं, देखिए, अव्वल तो ये जंपिंग द गन नहीं होना चाहिए। और किरण रिजिजू किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पीएम के अंदर सब कुछ है। किस एजेंसी की हिम्मत होगी? साक्ष्य भी रहेंगे तो सीबीआई और ईडी की। किरण रिजिजू जी, सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई हाल में ईडी को लेकर के कि आप पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो, क्या ये आपको पता नहीं है? असल में आपकी मंशा है, क्योंकि आपका सिंहासन डोल रहा है, पूरे देश में आपके खिलाफ एक लहर सी बन रही है। तो एक टोटलिटेरियन रेजिम की होती है, एक चाहत होती है कि किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहो। वो कैसे होगा जब तक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ना कर दिया जाए, जैसा पड़ोस में करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं उन संदर्भों में को ध्यान में रख करके ही किरण रिजिजू जी बोले, क्योंकि हमने कई नेताओं को देखा है जिनको आपने वर्षों तक, महीनों तक नहीं। देखिए, अव्वल तो ये जंपिंग द गन नहीं होना चाहिए। और किरण रिजिजू किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पीएम के अंदर सब कुछ है। किस एजेंसी की हिम्मत होगी? साक्ष्य भी रहेंगे तो सीबीआई और ईडी की। किरण रिजिजू जी, सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई हाल में ईडी को लेकर के कि आप पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो, क्या ये आपको पता नहीं है? असल में आपकी मंशा है, क्योंकि आपका सिंहासन डोल रहा है, पूरे देश में आपके खिलाफ एक लहर सी बन रही है। तो एक टोटलिटेरियन रेजिम की होती है, एक चाहत होती है कि किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहो। वो कैसे होगा जब तक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ना कर दिया जाए, जैसा पड़ोस में करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं उन संदर्भों में को ध्यान में रख करके ही किरण रिजिजू जी बोले, क्योंकि हमने कई नेताओं को देखा है जिनको आपने वर्षों तक, महीनों तक। जिले जनगांव के जाफरगढ़ के एसआई रामचरण नायक पर रिश्वत न देने पर एक शख्स के साथ जदोकोब करने का इल्ज़ाम लगा है। बताया जाता है कि एसआई रामचरण नायक ने एक मामूली झगड़े को रोकने के मामले में उमर नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही उसने केस को खारिज करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। जब उमर ने यह कहते हुए कि वो चप्पल फ़रोख्त करते हुए गुजर बसर करता है और उसके पास रिश्वत देने के लिए 10,000 रुपये की रकम नहीं है, तो ये सुनकर एसआई ने उसके साथ इस कदर मारपीट की कि उमर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। उमर ने एसआई से तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। ज़ख्मी उमर इस वक्त रोहनी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बताया गया है। जिले सूर्यापेट के नारी गोड़ियम पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल कृष्णम राजू के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है।
कांस्टेबल कृष्णम राजू पर इल्ज़ाम है कि उसने अब तक 4 शादियां की हैं, जबकि वो 5वीं शादी की भी तैयारी कर रहा था। शिकायत मौसूल होने पर नलगुंडा एसपी नरसिम्हा ने महकमा जाती तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकाती रिपोर्ट में कृष्णम राजू को मुलजिम करार देने के बाद मुअत्तल कर दिया गया और कृष्णम राजू पर इल्ज़ाम है कि वो 10वीं जमात की तालिबा से 5वीं शादी करने वाला था। रिपोर्ट के बाद हुक्काम ने कृष्णम राजू के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। आज दोनों कदावर लीडरान ने बिहार के पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया और दोनों ने पूर्णिया में बाइक रैली में भी निकाली थी। इस मौके पर कांग्रेस और आरजेडी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों के लिए एजाज़ी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला और उनके दीगर साथियों, ग्रुप कैप्टन PV नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगाद प्रताप को भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल AP सिंह भी मौजूद थे। मुल्क भर में मानसून का असर जारी है। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में मुसलसल बारिश हो रही है। अब महकमा मौसमियात ने 24 से 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के कई दीगर हिस्सों में भी तेज़ बारिश की वार्निंग जारी की गई है। हफ्ते की देर रात दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी दारुल हुकूमत में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सुबह में बादल छाए रहने और हल्की से दरमियानी बारिश होने की पेशकयासी की। दोपहर में बिजली चमकने के साथ आंधी भी आ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आंधी बारिश का यह सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल कर्नाटक के चित्रदुर्गा हल्के असम्बली के रुकन असम्बली KC वीरेंद्र को गैरकानूनी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया। रुकन असम्बली को कल गैंगटॉक से बेंगलुरु मुंतकिल किया गया। ED हुक्काम ने बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद की, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी, 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी शामिल हैं। उन्हें कल रात गैंगटॉक से बेंगलुरु लाया गया था। शहर में बिजली के झटके या करंट के लगने से एक और शख्स की जान चली गई। सिकंदराबाद के सरस्वती नगर के एक घर में शादी के लिए शामियाना नस्ब किया जा रहा था। इस दौरान शामियाने की सलाख करंट के वायर के राब्ते में आने से बिजली का झटका लगा। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। यह वाक़या जुमा को पेश आया था, जिसका CCTV फुटेज आज जारी किया गया है और इस तरह 6 दिनों में बिजली के झटके लगने से जुमला 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सहयूनी रियासत यानी इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की है और जिसका मकसद गज़ा में जारी नस्लकुशी और भूख पर मबनी जंग को रोकने का मुतालबा है। यह मुजाहरा अरब अवाम की नुमाइंदा
तंजीम या जमातों ने किया है। समाजी तंजीमों और बाज़ काबिज़ इसराइल की बाएं बाजू जमातों की दावत पर मुनक़िद किया गया और इस जंग के मुखालिफिन ने समझा जा रहा है। मुजाहरा असल में बताया जा रहा है कि एक चौक से शुरू होकर दूसरे चौक तक पहुंचने वाला था, लेकिन काबिज़ इसराइल की पुलिस ने इस मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और एहतजाज को मखसूस मकामात तक महदूद रखने की पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। गजा में इजरायली हमले जारी हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों में 63 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। इस बीच हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि गजा शहर के मशरिक़ में रोज़े के मकाम के जुनूब जैतून में काबिज़ इसराइल के 2 टैंक बम धमाकों से तबाह किए गए हैं। और अपने मुख्तसर अस्करी बयान में मज़ीद उन्होंने बताया कि एक इजरायली रेस्क्यू फोर्स हमले के मुकाम की तरफ पहुँच रही थी, उसे निशाना बनाया गया है। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। खाह कुछ भी हो जाए, हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। राहुल गांधी की अरारिया में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन अब गोदी आयोग बन गया है। जमीनी सतह पर इलेक्शन कमीशन की साख खत्म हो गई। तेजस्वी यादव का बयान। अपोजिशन अरकान को मुल्क के कामों में रुकावट पैदा करने का हक नहीं। पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर किरण रिजिजू की तनकीद। बीजेपी के खिलाफ मुल्क भर में लहर चल रही है। किरण रिजिजू के बयान पर आरजेडी लीडर मनोज झा का रद्द-ए-अमल। गजा में इजरायली कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में 63 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायल के खिलाफ बरतानिया समेत कई मुल्कों में एहतजाज जारी है। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।